नमस्कार दोस्तों, जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से पे कमीशन न्यूज़ चैनल पर। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के द्वारा जारी किए गए ऑर्डर्स के बारे में। जो आप यहां देख सकते हो 4 तारीख को ये आदेश जारी किए गए हैं जो कि डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट के संबंधित हैं। यानी कि यहाँ पर डीएनआई के संबंधित एक बार फिर से मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट ने अपने आदेश जारी कर दिए हैं। जो आप यहाँ देख सकते हैं, इसमें बताया है कि द अंडरसाइन इज डायरेक्टेड टू इनवाइट अटेंशन टू द डिपार्टमेंट ओएम ऑफ डेटेड 28/11/2019 ऑन द सब्जेक्ट नोटेड अबव। In the para 7 of the said OM dated 28/11/2019, the employee who has been regularly promoted or granted financial upgradation on or after 1/1/2016, यानी कि यहाँ पर बताया गया है कि जो एम्प्लॉयर थे उनका प्रमोशन या उन्हें फाइनेंशियल अपग्रेडेशन मिला है जो कि 1 जनवरी 2016 के दिन या इसके बाद मिला है, एंड डिज़ायर टू एक्सरसाइज री एक्सरसाइज ऑप्शन फॉर पे फिक्सेशन अंडर फाइनेंशियल रूल 22LA विद इन ब्रैकेट अल्फ़ा। यानी कि ये जो FR है ये सिविलियंस के लिए एप्लीकेबल होता है जो कि जिसके अंदर वो अपना ऑप्शन दे सकते हैं। हालांकि आर्मी और आर्मर्ड फोर्सेज के लिए यह एप्लीकेबल नहीं है। यहाँ पर बताया गया है कि जिनका प्रमोशन हुआ है और वो चाहते हैं कि अपना ऑप्शन एक्सरसाइज करना या फिर री एक्सरसाइज करना, were given an opportunity to exercise or re-exercise their option for fixation of pay within 1 month from the date of issue this OM। यानी कि जो ये आदेश जारी किए गए थे जिसमें कि जिनका प्रमोशन हुआ है वो अपना ऑप्शन भर सकते थे या री एक्सरसाइज कर सकते थे, जिनके लिए 1 महीने का समय यहाँ पर दिया गया था। इसके बाद पैरा 2 में बताया गया है कि देयर आफ्टर अनोदर अपॉर्चुनिटी टू एक्सरसाइज ओब्लिक री एक्सरसाइज द ऑप्शन फॉर पे फिक्सेशन allowed under OM dated 28/11/2019 was provided for a period of 3 months वाइड दिस OM dated 15/4/2021। यानी कि इसके अनुसार उन्हें एक बार फिर से सेकंड मौका दिया गया अपना ऑप्शन सही करने का या अपने ऑप्शन को भरने का, जिसके लिए यहाँ पर 3 महीने का समय दिया गया था। उसके बाद यहाँ पैरा 3 में बताया गया है कि हाउ एवर ए नंबर ऑफ प्रपोजल्स आर स्टिल बीइंग रिसीव्ड फ्रॉम वेरियस मिनिस्ट्री ऑब्लिक डिपार्टमेंट for allowing another opportunity to exercise oblique re-exercise the option for fixation of pay। यानी कि 3 महीने का समय देने के बाद भी यहाँ पर मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंटों से फिर से रिक्वेस्ट आ रही थी कि ऑप्शन का टाइम फिर से बढ़ाया जाए, क्योंकि मैक्सिमम डिफेंस फोर्सेज में ऐसा देखा गया था कि डीएनआई के बारे में उन्हें जानकारी सही समय पर प्राप्त नहीं हो पाई, या कुछ हाई एल्टीट्यूड से में जहाँ पर इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है या फिर डाक में जाने में उन्हें समय लगा, जिसके कारण बहुत ज़्यादा जवान ऐसे थे जो अपना ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं कर पाए और अपनी पे को ठीक ढंग से एडजस्ट नहीं कर पाए। तो उसको लेकर फिर से एक बार फिर मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट फाइनेंशियल में ये केस टेकअप किया गया और उसके बाद अब जो निकल कर आया वो आप देख सकते हो पैरा 4 में। यहाँ पर बताया गया है कि द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इन पार्शियल मॉडिफिकेशन ऑफ द कंडीशन इनुमरेटेड इन पैरा 7 ऑफ सैड OM। यानी कि पैरा 7 में जो 1 महीने का समय दिया गया था उसके बारे में बताया गया है, हैज़ फर्दर अप्रूव्ड और अलाउइंग अनोदर अपॉर्चुनिटी टू द गवर्नमेंट एम्प्लॉय टू एक्सरसाइज ओब्लिक री एक्सरसाइज ऑप्शन फॉर पे फिक्सेशन एज अलाउड अंडर OM डेटेड 28/11/2019। यानी कि इसके लिए एम्प्लॉयमेंट जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए एक्सरसाइज और री एक्सरसाइज कराने के लिए एक बार फिर से डीएनआई ऑप्शन के लिए टाइम दिया गया है, जो कि विद इन ए पीरियड ऑफ 3 months, यानी कि यहाँ पर 3 महीने का एक बार फिर से समय दे दिया गया है जो कि 4 तारीख से अप्लीकेबल होता है। यानी कि आप देख सकते हैं कि 4/7/2023 से 3 महीने का समय दिया गया है जो कि 4/10/2023 तक। यानी कि इस बीच अब अपना ऑप्शन आप एक्सरसाइज या री एक्सरसाइज कर सकते हैं। अगर किसी ने गलत ऑप्शन दिया है तो वो उसे ठीक भी कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर बताया है कि no further request for extension of the date of relaxation of condition in exercise option will be entitled under the any circumstances। यानी कि आगे इसके बाद डीएनआई में कोई भी आपको मौका नहीं दिया जाएगा जिसके अंदर आप इसे एक्सरसाइज या री एक्सरसाइज कर सकते हैं। अब बहुत ऐसे जवान हैं जिन्हें इस ऑप्शंस के बारे में कोई जानकारी नहीं है, या जानकारी है तो उसे ठीक ढंग से भरने की जानकारी नहीं है, तो उसके बारे में मैं कुछ आपको बताना चाहूँगा। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं 6th CPC में
6 CPC में नो ऑप्शन वाज रिक्वायर्ड टू बी एक्सरसाइज, यानी कि 6 CPC तक कोई भी ऑप्शन का झंझट नहीं था। उसमें ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड ऑफिस अपने आप जो भी मोस्ट बेनिफिशियल ऑप्शन होता था उसे सिलेक्ट करते थे प्रमोशन पर या पे फिक्सेशन पर, और उसे रिकॉर्ड ऑफिस के द्वारा जो जवान को फ़ायदेमंद होता वो ऑप्शन दे दिया जाता था। इसके बाद जब 7 CPC 1 जनवरी 2016 से लागू हुआ तो यहाँ पर 2 ऑप्शन दिए गए। सबसे पहला ऑप्शन DNI यानी कि डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट, इसके बाद DOP डेट ऑफ प्रमोशन। ये 2 ऑप्शंस दे जो 7 CPC ने लागू किए 1 जनवरी 2016 से। अब डेट ऑफ प्रमोशन ऑप्शन क्या है, इसमें 01 इंटू इंक्रीमेंट ऑन द डेट ऑफ प्रमोशन, यानी कि जिस दिन आपका प्रमोशन होता है उसी डेट से आपको 1 इंक्रीमेंट दे दिया जाता है। उसके बाद एक और आपको फिर प्रमोशन इंक्रीमेंट दिया जाता है। उसके बाद एक और इंक्रीमेंट आपको 6 महीने जब पूरे होते हैं तब आपको इंक्रीमेंट दे दिया जाता है, जो कि प्रमोशन की 6 महीने जब आपको 1 जुलाई या फिर 1 जनवरी को पूरे होते हैं, प्रमोशन डेट से 6 महीने जहां पर भी पूरे होते हैं आपको या तो 1 जुलाई को हों या फिर 1 जनवरी को हों, उस दिन आपको 1 इंक्रीमेंट और दे दिया जाता है। उसके बाद जैसे आपको 1 जुलाई में है तो हर साल आपको 1 जुलाई 1 साल पूरा होने के बाद इंक्रीमेंट दे दिया जाएगा। अगर आपको 6 महीने 1 जनवरी को पूरे हुए हैं तो हर साल आपको 1 जनवरी को ही इंक्रीमेंट दिया जाएगा। इस तरह यहाँ पर टोटल 3 इंक्रीमेंट आपको दिए जाएंगे 2 साल के अंदर। इससे आपको क्या होता है कि लाइफ टाइम लॉस होता है। वो लॉस कैसे होगा वो भी मैं आगे आपको वीडियो में दिखाऊंगा। इसके बाद बात करते हैं DNI के बारे में। DNI जो कि एक मोस्ट बेनिफिशियल ऑप्शन है, जो कि 7 CPC ने बताया है कि यह एक बहुत ही फ़ायदेमंद ऑप्शन रहा है। इसमें पहले क्या होता है कि जब आपका प्रमोशन होता है उस समय पर आपको कोई इंक्रीमेंट नहीं दिया जाता है, यानी कि यहाँ पर आपको लॉस होता है। कब तक लॉस होगा आपको, टिल द नेक्स्ट इंक्रीमेंट, जब तक आपका इंक्रीमेंट ड्यू है, जो कि आपको या तो 1 जनवरी को है या आपको 1 जुलाई को होगा। इन दोनों में से किसी एक डेट को जो आपका प्रमोशन होगा वहाँ तक आपको कोई इंक्रीमेंट नहीं दिया जाएगा। उसके बाद आपकी ड्यू डेट जो 1 जनवरी या 1 जुलाई है वहाँ पर आपको 2 इंक्रीमेंट एक साथ दिए जाएंगे, जो कि पुराना जो आपका रैंक है, जैसे नायक से हवलदार बने तो आपको नायक रैंक में यहाँ पर 2 इंक्रीमेंट दिए जाएंगे। उसके बाद तीसरा इंक्रीमेंट 6 महीने के बाद आपको एक और इंक्रीमेंट यहाँ पर दे दिया जाएगा, जो कि आपको 1 जनवरी या 1 जुलाई को दे दिया जाएगा। इन केस एक एग्जांपल है मैं जो आपको यहाँ दिखाना चाहूँगा। किसी का मार्च में अगर प्रमोशन आता है, मार्च 16 में प्रमोशन आया और उनका पहले से इंक्रीमेंट जुलाई में चल रहा है, तो उसने यहाँ पर DNI ऑप्शन दिया तो जुलाई तक उन्हें कोई इंक्रीमेंट नहीं दिया गया। उसके बाद जुलाई में यहाँ पर उन्हें 2 इंक्रीमेंट दिए जो कि नायक ग्रेड में दिए गए। उसके बाद उनको पे फिक्सेशन किया गया DPM के अनुसार, और हवलदार ग्रेड में उन्हें 1 जनवरी को यहाँ पर 1 इंक्रीमेंट और दे दिया गया। इस तरह टोटल यहाँ पर 3 इंक्रीमेंट दिए गए हैं। उसके बाद हर साल आपको जनवरी में इंक्रीमेंट मिलता रहेगा और ये ऑटोमेटिकली जो आपका जुलाई चल रहा था वह जनवरी हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल मैं आपको आगे दिखाऊंगा। इसके बाद यहाँ पर ये DNI ऑप्शन देने से आपको क्या होगा कि यहाँ पर आपको जो थोड़ा बहुत लॉस हो रहा था वो यहाँ पर रिकवर हो जाएगा, और यह लाइफ टाइम आपको मोस्ट बेनिफिशियल रहेगा, इंक्लूडिंग पेंशन में भी, क्योंकि जब आपकी बेसिक पे ज़्यादा होगी तो पेंशन ऑटोमेटिकली आपकी ज़्यादा रहेगी। इस तरह ध्यान रहे जब भी आपका प्रमोशन होता है तो आप ऑप्शन ज़रूर एक्सरसाइज करें, क्योंकि ना ऑप्शन एक्सरसाइज करने से रिकॉर्ड ऑफिस ऑटोमेटिकली आपका डेट ऑफ प्रमोशन ऑप्शन सेलेक्ट कर देते हैं, जिसमें आपको लाइफ टाइम लॉस रहता है। जब भी आपका फाइनेंशियल अपग्रेडेशन यानी कि आपको MACPB मिले तब भी आप ऑप्शन ज़रूर एक्सरसाइज करें, और उसे ठीक ढंग से एक्सरसाइज करें। जिसको उसके बारे में नॉलेज है उसे दिखाएं, उसके साथ डिस्कस करें, उसके बाद ही फॉर्म भरें और पार्ट ऑर्डर कराएं, जो कि विद इन 3 महीने आपको कराना कंपलसरी होता है। अगर आप 3 महीने में ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो वह टाइम बार हो जाएगा और आपका लॉस जो आपकी बेसिक पे है वह आपके साथ वालों से कम रहेगी, और ना केवल आपकी पे कम रहेगी बल्कि आपकी पेंशन भी लाइफ टाइम कम रहेगी और आप लॉस झेलते रहेंगे। इस प्रकार जब भी आपका प्रमोशन हो तो ऑप्शन ज़रूर एक्सरसाइज करें, और मैक्सिमम केस में आपको DNI ही फ़ायदेमंद होगा। अब किस प्रकार इसका कैलकुलेशन है और फॉर्म भरना है उसके बारे में बात कर लेते हैं। जिस प्रकार आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो, ये SAPCS यानी कि पे कमीशन ने समय समय पर इसके ऊपर अपने आदेश जारी किए हैं। ये 9 जून 2021 के आदेश हैं, जिसमें यहाँ पर बताया गया है कि डेट ऑफ प्रमोशन किन के लिए फ़ायदेमंद होगा, यानी कि जो नज़दीक PMR जाने का प्लान कर रहे हैं
वो अपना डेट ऑफ प्रमोशन ऑप्शन ही भरें। उसके बाद पर्सन प्रोसीडिंग ऑन रिटायरमेंट पीरियड टू एक्चुअल डेट ऑफ इंक्रीमेंट, यानी कि जो इसका इंक्रीमेंट मिलने वाला है उससे पहले जवान अगर पीएमआर या पेंशन डेट है तो वो भी डेट ऑफ प्रमोशन ऑप्शन दें, क्योंकि डीएनआई देने से उन्हें इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा। उसके बाद तीसरे नंबर पर बताया है कि पर्सन हु हैव ऑलरेडी रीच टू द मैक्सिमम बेसिक पे स्केल, यानी कि जो अपने पे लेवल के मैक्सिमम यानी कि टॉप पर जा चुके हैं वो डीएनआई ऑप्शन ना दें, वो डेट ऑफ प्रमोशन ऑप्शन दें। उसके बाद यहाँ पर बताया कि लेफ्टिनेंट ड्राइंग बेसिक पे लेस देन 59,500 ऑन प्रमोशन टू द रैंक ऑफ कैप्टन, यानी कि जो लेफ्टिनेंट है जिनकी बेसिक पे 59,500 रुपये है और वो कैप्टन बन जाते हैं, वो डेट ऑफ प्रमोशन ऑप्शन ही दें। उसके बाद प्रमोशन फ्रॉम मेजर टू लेफ्टिनेंट कर्नल प्रमोटेड टू द रैंक ऑफ मेजर जनरल एंड अबव, यानी कि मेजर से जो लेफ्टिनेंट कर्नल बनते हैं वो डीएनआई ऑप्शन दें और मेजर जनरल एंड अबव सभी डीएनआई ऑप्शन ना दें, यहाँ पर डेट ऑफ प्रमोशन ऑप्शन ही दें। उसके बाद ब्रिगेडियर ड्राइंग बेसिक पे 1,93,300 एंड प्रमोटेड टू द मेजर जनरल, वो भी डेट ऑफ प्रमोशन ऑप्शन दें। उसके बाद यहाँ पर एक सबसे अहम बात यह है कि जब आप एक बार ऑप्शन एक्सरसाइज कर लेते हैं तो उसे आप री एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं, यानी कि ये ऑप्शन अभी आपको लास्ट टाइम दिया गया है। अब इसे भरना कैसे है उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर अपना आर्मी नंबर डालना है, उसके बाद रैंक लिखना है जो रैंक आप अभी लगाए हुए हैं या जो आपको मिला है। उसके बाद यहाँ पर आप अपना नाम लिखें। उसके बाद में जो आपको रैंक मिला है, जो MACP मिला है तो आप यहाँ पर MACP रैंक लिखें, नहीं तो जो आपको रैंक लगाया है वो रैंक यहाँ पर लिखें। उसके बाद में जिसमें आपका प्रमोशन आया है उसको लेटर नंबर, यहाँ पर जो अथॉरिटी है जिसने जारी किया है उसका नाम लिखें, यानी कि रिकॉर्ड ऑफिस का नाम लिखें। उसके बाद लेटर नंबर और डेट यहाँ पर लिखें। अगर आपके पास वो फ़ोटोकॉपी है तो उसके इसके साथ लगाएं, अनदर कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद इसमें जिसको मैंने जिस तरीके से कैलकुलेशन बताया, जिसको जंप मिल रहा है वो डेट ऑफ प्रमोशन ऑप्शन अगर फ़ायदेमंद है तो वो यहाँ पर पहला जो ऑप्शन है इसे काट दें और यहाँ पर अपना जो रैंक मिला है उस रैंक को लिखें और यहाँ पर जो डेट है जिस दिन आपने प्रमोशन लगाया है वो डेट यहाँ पर लिख दें। उसके बाद नीचे आपने साइन करके इसका पार्ट टू ऑर्डर पब्लिश करवा दें। इसके बाद जो दूसरा केस है उस केस में भी सेम इसी तरीके से आपने भरना है। यहाँ पर अपना नंबर, रैंक, नेम, उसके बाद जो आपको रैंक मिला है वो यहाँ पर रिकॉर्ड ऑफिस का नाम, लेटर, डेट अगर कॉपी है तो साथ में लगाएं। यहाँ इस केस में अगर आप डीएनआई ऑप्शन एक्सरसाइज कर रहे हैं तो नीचे वाले ऑप्शन को काटें। यहाँ पर जो आपने रैंक मिला है वो रैंक लिखें और सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर जो अभी आपको इंक्रीमेंट मिल रहा है वो जो डेट है आपकी या तो जुलाई होगी या फिर जनवरी होगी। अगर आपका 7 CPC में प्रमोशन आया है तो हो सकता है आपकी जनवरी हो, अगर आप पुराने पेयर हैं तो आपको मैक्सिमम केस में जुलाई ही मिलेगी। तो यहाँ पर जुलाई लिखें। अगर आपका जुलाई से पहले प्रमोशन आया है तो उसी साल की डेट यहाँ पर जुलाई 16। इन केस अगर आपका मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई तक प्रमोशन है, अगर 1 जुलाई तक भी आपका प्रमोशन है तो उसी साल की डेट यहाँ पर लिखें अनोदर। उसके बाद आप यहाँ पर जुलाई 17 लिखें। यहाँ पर 17 लिखने से कुछ आपको लॉस होगा, लेकिन वह जो आपका आगे मिलने वाला फ़ायदा है उसमें रिकवर हो जाएगा। इस तरीके से आप इसी ऑप्शन को भरें और इसका पार्ट टू ऑर्डर जो कि आपने डीएनआई ऑप्शन भरने पर OPT फिक्स पार्ट टू ऑर्डर होगा, इसको करके रिकॉर्ड ऑफिस में भेजना अनिवार्य है। उसके साथ अंडरटेकिंग और ये फॉर्म भेजें। जितना जल्दी हो सकता है इस ऑप्शन को एक्सरसाइज करें और अपनी पे को सही कराएं, क्योंकि यही लास्ट मौका जो है गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया है। इसके बाद आपको कोई मौका नहीं दिया जाएगा। अगर ये लेटर PDF आप लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर ये अवेलेबल हैं, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा और शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।